नमस्कार। किसानों की संपूर्ण कर्ज माफ़ी, पेट्रोल डीजल के दाम घटाने और पंजाब हरियाणा के बराबर पेट्रोल डीजल के दाम करने की मांग और पर्याप्त मात्रा में यूरिया खाद उपलब्ध करवाने सहित कई मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चे ने हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन और किसानों की संख्या अधिक होने के कारण पुलिस जाब्ते इन्होंने कलेक्ट्रेट के गेट पर ही रोक लिया था और इसी बीच किसानों ने वहां पर नारेबाजी करनी शुरू कर दी और किसानों ने ये मांग रखी है कि राजस्थान के अंदर किसानों की पूर्णतः कर्ज माफ़ी की जाए। हालांकि कांग्रेस सरकार जब विधानसभा चुनाव के अंदर उतरी थी तो उस समय यह कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था कि किसानों की संपूर्ण कर्ज माफ़ी की जाएगी, परंतु कर्ज माफ़ी का जो वादा है वह अभी अधूरा है। किसानों ने इसीलिए मांग रखी है और संयुक्त किसान मोर्चे ने इसीलिए यह मांग फिर दोहराई है कि किसानों की पूर्णतः कर्ज माफ़ी की जाए। हालांकि गहलोत सरकार ने बैंकों से बातचीत भी की है, लेकिन अभी तक संपूर्ण कर्ज माफ़ी का जो वादा है वह पूरा नहीं हुआ है। वहीं दूसरी ओर किसानों ने हनुमानगढ़ से वाया पीलीबंगा सूरतगढ़ तक जो टोल रोड बनी हुई है उसकी स्थिति को लेकर, पौधे नहीं लगने को लेकर और टूटी हुई सड़कों और टोल जो वसूला जाना है उसका विरोध किया है। किसानों ने यही कहा है कि जो डबली के पास टोल नाका है इसको बंद करवाया जाएगा और जो इस रोड की स्थिति है वह बहुत ही दयनीय स्थिति हो चुकी है, जगह जगह टूटी पड़ी है और बाईपास जो खुंजा बाईपास है उसकी तो हालत इतनी बदतर हो चुकी है कि वहां पर आए दिन गाड़ियां ख़राब हो रही हैं, ट्रक ख़राब हो रहे हैं, निकलना वहां पर मुश्किल हो रहा है। किसानों ने ये मांग इसीलिए दोहराई है। आइए आपको बताते हैं कि किसान नेता का क्या कहना है। आज संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें सबसे बड़ा सवाल तो है कि पेट्रोल और डीजल की पूरे देश में सबसे ज़्यादा हम भरपाई करते हैं, सबसे ज़्यादा पैसा हम देते हैं, इसलिए पंजाब और हरियाणा के बराबर किया जाए। बिजली की दरों में राजस्थान में सबसे ज़्यादा हैं, वो दरें वापस ली जाएं, उस पर तरह तरह के टैक्स लगाए हुए हैं उनको वापस लिया जाए। और कर्जा माफ़ी के लिए प्रधानमंत्री कह के गए थे और मुख्यमंत्री कह के गए थे कि सरकार आते ही हम इसको वापस ले लेंगे। अब सरकार तो उनकी द्वारा जाने वाली है, पर वो दोनों ही उसको वापस नहीं ले रहे, इसलिए उसको वापस लिया जाए। इसके साथ साथ घग्गर जो नदी है इसको राइस बेल्ट घोषित किया जाए, उसकी सुविधाएं दी जाएं और जब ज़रूरत होती है, वर्षा ऋतु होती है, पानी की कम ज़रूरत होती है, उस वक्त इंदिरा गांधी नहर से भी जो है घग्गर बेल्ट के अंदर जो है पानी छोड़ा जाए। और एक इस वक्त जो है बहुत बड़ी दिक्कत है कि यूरिया खाद की, पहले डीएपी की थी, अब यूरिया की है, तो इसकी कमी को पूरा किया जाए, ये हमने उसको ज्ञापन दिया है। इसके साथ साथ जो है पीर कामड़िया की सड़क जो है उसकी बहुत बुरी हालत है। यही हालत जो है ये हनुमानगढ़ से सूरतगढ़ जो जाती है, मक्कासर के पास तो अभी कम से कम 2 फुट 3 फुट गहरा गड्ढा है। बरसात के दिनों में पता नहीं लगता, वहाँ कम से कम 20-25 एक्सीडेंट हुए हैं। तो गांव के लोगों ने और आसपास के लोगों ने तय किया है कि इन दोनों ही सड़कों को अगर 4-5 दिन में ठीक नहीं करते हैं तो इसके हम सड़कों पर बैठेंगे और उसको टोल जो है बंद करवाएंगे। तो इन्हीं बातों को हम लेके आए, मुख्यमंत्री के भिजवाने का हमने निवेदन किया। हालांकि पेट्रोल डीजल के जो बढ़ते रेट हैं इसको लेकर पहले भी प्रदर्शन हुए हैं और पंजाब हरियाणा के बराबर वैट राजस्थान का करने की मांग पहले भी उठी है और पेट्रोल पंप यूनियन कई दिन तक हड़ताल भी कर चुकी है, पंपों को बंद भी रख चुकी है। लेकिन सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, कमेटी का निर्णय क्या हुआ, कहाँ गया, लागू हुआ कि नहीं हुआ, इसके बारे में किसी को कोई अता पता नहीं है। पेट्रोल डीजल पंजाब हरियाणा के अंदर सस्ता है, इसीलिए कालाबाजारी भी हो रही है। इसीलिए किसानों ने फिर मांग रखी है कि पेट्रोल डीजल के दाम घटाए जाएं और पंजाब हरियाणा के बराबर वैट राजस्थान का किया जावे।
अगर हम पीलीबंगा टोल रोड की बात करें तो जगह जगह से टूटी हुई है, फिर भी टोल वसूला जा रहा है। इसीलिए जनता को जब पीड़ा है कि जनता ने मांग भी की है कि टोल बंद किया जाए। जब सड़क अच्छी नहीं है, स्थिति चलने लायक नहीं है, तो फिर जनता से लूट क्यों। इस प्रकार की मांगों का कलेक्टर को जो ज्ञापन सौंपा है, अब देखने वाली बात होगी कि क्या इन मांगों पर कोई गौर किया जाता है या फिर इन मांगों के ज्ञापन को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।